हजारी प्रसाद गंजू को स्थानीय लोग वन अधिकार मित्र के तौर पर जानते हैं। 2014 में पैक्स में वन मित्र की ट्रेनिंग लेने के बाद हजारी ने जो कुछ भी सीखा था उसे लोगों के साथ बांटने वो अपने क्षेत्र वापस लौट आए। वहां उन्होंने सब कुछ किया। गांव के लोगों को उनके वन अधिकार दावों के आवेदन भरने की जानकारी दी, ग्राम सभाओं को सेंसिटाइज किया और अपनी भूमिका से अवगत करवाया तथा वन अधिकार एक्ट के तहत वन अधिकार समिति भी संगठित की। हजारी के द्वारा संगठित इस ग्राम सभा में 3 टोले के गांव वाले शामिल हुए हैं। वो एक साथ जमा हुए हैं ताकि सामुदायिक वन अधिकार मैपिंग अभ्यास के तहत वे अपने वन क्षेत्र की सीमाओं की निशानदेही कर सकें। ये लोग जो भी समापक मानचित्र सुनिश्चित करेंगे उसे ही उनके सबूत के तौर पर CFR फॉर्म के साथ रखा जाएगा। बना हुआ है, किसका बना हुआ है? 2014 से पैक्स ने हजारी जैसे 400 से भी अधिक ज्यादा वन अधिकार मित्रों को ट्रेनिंग दी है। आज ये वन अधिकार मित्र परिवर्तन के सक्रिय प्रतिनिधि बन गए हैं। इनकी बदौलत ही झारखंड जैसा राज्य जो वन अधिकार एक्ट को लागू करने में पीछे था, अब आगे बढ़ रहा है। समस्त वन मित्र झारखंड के 22 नागरिक समाज संगठनों की एक मंडली वन अधिकार मंच से जुड़े हैं। पैक्स इन्हें एक साथ लेकर आया है और ये राज्य में वन अधिकारों के लिए काम करने में क्रियाशील है। झारखंड सरकार के समर्थन से पैक्स ने इस गठजोड़ को और मजबूती दी है, सक्षम किया है। हम लोग हर पंचायत में एक वन मित्रा को भी आइडेंटिफाई करके ट्रेन किया और सरकार के साथ एडवोकेसी करके एक MOU बना। और MOU जो बना तो सरकार के और सिविल सोसाइटी मिल करके इस कानून को क्रियान्वयन ग्राउंड पे ले जाएगा। इसके लिए हम लोगों का जो रोल है एडवोकेसी करना, ट्रेनिंग देना और साथ साथ में क्रियान्वयन में जो दिक्कत आ रही है उसको लेकर के जिला लेवल से स्टेट लेवल तक एडवोकेसी करना। इस सरकारी भागीदारी से एक खास FRA जागरूकता अभियान सूचना रथ यानी मोबाइल इंफॉर्मेशन वैन की शुरुआत की गई है। रांची से 3 घंटे की दूरी पर झारखंड के पलामू जिले के हेताई गांव में त्योहार जैसा माहौल है। मौका है गांव वालों के वन अधिकारों के हक का वितरण समारोह। यहां ज्यादातर गांव वाले एक आदिवासी समूह परहिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये समुदाय सुबह से वन अधिकार दावों के परिणामों का इंतजार कर रहा है। समारोह में स्वयं कल्याण विभाग की सचिव ने 35 लोगों को अपने हाथों से 81 एकड़ जमीन के व्यक्तिगत वन अधिकार हक दिए हैं। उनका संदेश बेहद साफ था। सरकार समाज के ऐसे कमजोर समुदायों जिन्हें उनका हक नहीं मिला है, उन्हें वन अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। सैंतीस साल के सोहराय परहिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसके पास भी जमीन होगी जिसे वो अपना कह सकेगा। 7 लोगों का उसका परिवार अब 1.5 एकड़ की जमीन से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सकेगा, बेहतर भविष्य के सपने देख सकेगा। और भी हैं, उसमें मेहनत करके पालन कर सकते हैं। इसका आटा मिल गया, बहुत खुश हैं, लेकिन इसका काम की जंगल है, इससे जड़िया बुटियाँ जो भी चीज़ है, पत्ता है, तेन है, प्यार है, वो परिया लोग हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं, जो कि बच्चा को पालन करते हैं। अब तक पैक्स के सहयोगियों को वन अधिकारों के लिए आवेदन कराने में अच्छी सफलता मिली है, लेकिन अब झारखंड सरकार की प्रतिबद्धता का साथ मिलने से आने वाले महीनों में वन मित्र सोहराय जैसे कई हजार लोगों के वन अधिकारों का आवेदन भरने में कामयाब होंगे। अब तक वन अधिकारों के आवेदन करने के लिए 11,497 व्यक्तियों और 39 समुदायों की पहचान की गई है। पैक्स को यकीन है कि उसके वन अधिकार मित्रों, JVAM नेटवर्क और सरकार से MOU ने झारखंड में वन अधिकार एक्ट को लागू करने में तेजी ला दी है।
इसका फायदा केवल वर्तमान को ही नहीं है बल्कि भविष्य को भी होगा। Forest Area Civil Society program is a program. It's going to end in 2016. But the civil society organizations who are working in Jharkhand, in different parts of our state, they are going to remain. And the role of PACS has been to bringing them together, give them capacity building, make these organizations much vibrant network, and have a very good strong linkages with the administration. So what we believe is that even if PACS goes away, these organizations under the banner of Jharkhand Van Adhikar Manch will keep working with the government as a vibrant network. पैक्स के कार्यों से ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से अपवर्जित हुए समुदाय न केवल अपनी जमीन, जंगल और जल स्रोतों के अधिकारों को वापस पाने के लिए जागरूक हुए हैं, बल्कि भारत के नागरिक के तौर पर भी अपने हक के लिए सजग हुए हैं। आशा करते हैं कि वन अधिकार मित्रों और JVAM के समर्थन से ये कार्य लंबे समय तक जारी रहेगा।